आज का टॉपिक है दो चरों तथा सार्वरैखिक समीकरण। देखो, एक उदाहरण हम ले रहे हैं दो चरों के लिए। विद्यार्थियों, 2x प्लस 3y बराबर 9 और 3x प्लस 4y बराबर 5, ये दो समीकरण हैं। इसकी आपको 4 विधियां सिखाई जाएगी। आज हम बात करेंगे 4 विधियां कौन कौन सी है। देखो, विधि नंबर 1 है विलोपन विधि। विलोपन विधि में गुणांक समान करके उनका विलोपन किया जाता है। नंबर 2 है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि है आपकी वज्र गुणन विधि। और नंबर 4 है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि को ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि भी कहते हैं। इन 4 विधियों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये विधियां जो मैंने आपको बताई है, इन विधियों में सबसे पहले हम बात करते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, ग्राफीय विधि। पर विलोपन विधि की बात करते हैं। नंबर 1 लेते हैं विलोपन विधि। सबसे पहले विलोपन विधि से तो जो हमने उदाहरण लिखा है, सवाल हम समीकरण लिखेंगे, हल इसका स्टार्ट करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 9 की समीकरण नंबर 1। दूसरी है 3x प्लस 4y बराबर 5, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों का सबसे पहले हम निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करके हम देखेंगे कि क्या इनके गुणांक बराबर है। यहाँ x का गुणांक भी बराबर नहीं है, y का गुणांक बराबर नहीं है। सबसे पहले हम गुणांक बराबर करने का काम करेंगे। गुणांक बराबर करने के लिए देखो, यदि हम x का गुणांक बराबर करते हैं तो यहाँ 3 और 2 का लघुत्तम होता है 6, यानी हमें 6 लेके आना है। तो इसको 3 से गुणा कर दो और इनको कर दो 2 से। यदि हम x का गुणांक बराबर नहीं करना चाहें, y का गुणांक बराबर करना चाहें, तो इस समीकरण को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा और इस समीकरण को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, y का गुणांक यदि बराबर करना चाहते हैं तो। दोनों में से किसी का भी एक का गुणांक हमें बराबर करना है। तो मैं आपको x का गुणांक बराबर करके दिखा रहा हूँ। x का गुणांक बराबर करेंगे तो समीकरण नंबर जो 1 है, समीकरण नंबर 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो इसको हमें किससे गुणा करना है, इसको हमें 3 से गुणा करना है इंटू 3। इसको हमें किससे गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करना है। गुणा करेंगे 3 दूनी 6, पूरी समीकरण गुणा करेंगे। 3 दूनी 6x, 3 3 9y, 9 3 27। इसको हम समीकरण नया नाम दे देंगे, 3 नंबर समीकरण हो गई है। इसके बाद में हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, 4 दूनी 8y और 5 दूनी 10। ये समीकरण बन गई 4 नंबर। इसके बाद में हम देखेंगे गुणांक बराबर हो जाने के बाद क्या इनके चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। नहीं है तो हमें अलग अलग करने पड़ेंगे। अलग अलग करते हैं तो समीकरण के प्रश्नावली में उन्हें घटाने पर बोलते हैं। अलग अलग करेंगे तो जो संख्या नीचे समीकरण लिखी गई है उसके चिन्ह चेंज कर देंगे।
ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस लिख देंगे, ये प्लस की है तो माइनस। चिन्ह बदलने की जो प्रक्रिया है उसे घटाने पर बोलते हैं। ठीक है, और चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं हो, पहले चिन्ह अलग अलग हो तो हम इसे जोड़ने पर लिख देंगे। ये इसका विलोपन हो गया, कट गई संख्याएं, कैंसिल हो गई, इसे विलोपन कहते हैं। ये प्लस 9 में से 8 घटाएंगे तो प्लस का रह गया 1y। 27 में 10 घटा दो, बच गए 17। कितने रह गए? y का मान कितना आ गया भाई? 17 आ गया। y बराबर 17 उत्तर। हमने y का मान 17 प्राप्त कर लिया। ये जो y का मान हमने प्राप्त किया है वो समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे y बराबर 17 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y की जगह ये मान रख देंगे तो 2x प्लस 3 इंटू y को हटा देंगे, 17 बराबर कितने कर देंगे? 9। 2x 17 को 3 से गुणा करो, 17 दूनी 64, 51 हो गए, बराबर हो गए 9। पक्षांतरण करेंगे, 51 को उस साइड भेजो तो कितने हो गए? 2x बराबर 9 माइनस 51 हो गए। ठीक है, तो 2x बराबर कितने रह गए? 11 में से 9 गए 2, यानी माइनस के रह गए 42। ठीक है, इसके बाद में हम x बराबर लिख सकते हैं माइनस के 42/2, काटेंगे तो माइनस के 21। ठीक है, इसलिए x का मान आ गया -21। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में हम इसकी तत्काल जांच भी, उत्तर की जांच कर लें कि हमारी विधि सही है या गलत है। उत्तर की जांच देखिए, कोई भी समीकरण हम ले सकते हैं जांच के लिए। मान ली समीकरण नंबर हमने 2 ले ली तो 3x प्लस 4y बराबर कितने? 5। ये समीकरण नंबर हमने 2 यहाँ ले ली जांच के लिए। यहाँ हमने जो x और y के मान निकाले हैं, x का मान हमने निकाला है 17, नहीं सॉरी, x का मान निकाला है हमने माइनस के 21 व y का मान निकाला है 17। रखने पर मान रखेंगे तो 3 इंटू माइनस के 21 और 4 इंटू 17 बराबर कितने हो गए? 5। 21 को 3 से गुणा करेंगे, 21 63 प्लस 17 को 68 बराबर कितने रह गए? 5। इसको घटाएंगे तो कितने रह गए? 5 बराबर 5। दोनों साइड यदि बराबर आती है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। सेकंड विधि देखिए, सेकंड विधि आपकी है प्रतिस्थापन विधि। इम्पोर्टेंट विधि है भाई, ध्यान रखना, 9वीं 10वीं क्लास। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से उसी सवाल को हम सीख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रतिस्थापन विधि है, भाषा के सवालों में ये काफ़ी काम आती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में देखिए, हमने जो सवाल के अंदर 2 समीकरणें हैं, 2x प्लस 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण हमारी है 3x प्लस 4y बराबर कितनी है? 5 है, ये समीकरण नंबर 2 ले ली। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि दोनों में से एक समीकरण, किसी भी एक समीकरण से हमें x या y के मान यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने समीकरण 1 से मान निकालना चाहा, हम 2x और 3y में से किसी को भी एक को यहाँ पक्षांतरण कर देंगे। तो मैं लिख दूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं कि यदि 3y को उस साइड हम भेज देंगे तो 2x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस हम 3y लिख सकते हैं। यहाँ से हम x बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस 3y बट्टे में क्या लिख सकते हैं? बट्टे में 2 लिख सकते हैं। ये x का मान हमने समीकरण नंबर 1 से तैयार कर लिया, जिसको हम समीकरण नंबर 1 बार क्या नाम दे दे? 3 नाम दे दिया अपनी सुविधा के लिए।
ये जो मान हमने निकाला है 1 से, ये 2 में रखा जाएगा, और यदि 2 से कोई मान आप एक्स वाई का तैयार करते हो तो 1 में रखना पड़ेगा। ये प्रतिस्थापन विधि का नियम है। इसके बाद में देखिए आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने, प्रतिस्थापित का अर्थ है हटाना, मान रखना, प्रतिस्थापित कर देते हैं उसे। तो यहाँ समीकरण नंबर 2, ये देखिए ध्यान से, हमें x को हटाना है, तो 3 इंटू एक्स को हटा देंगे। x को हटा दिया तो हम लिखेंगे मान क्या है 9 माइनस 3y बट्टे में 2, ठीक है, प्लस कर दिया हमने 4y और बराबर कर दिया हमने 5, ठीक है। पहला काम मान रखना है। ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इनका लघुत्तम ले लेंगे तो बट्टा कर लेंगे एक बार 1, ठीक है। इसका लघुत्तम कितना आ गया, इनका लघुत्तम आ गया, देखो विद्यार्थियों 2 लघुत्तम आ गया। LHS साइड का RHS के अंदर 5 5 के 5 लिख देंगे। हम 2 का भाग देंगे 2 में तो 1 ही बार जाएगा, तो 3 एकम 3 हो गए, तो एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 इंटू क्या लिख दिया मैंने 9 माइनस 3y, ठीक है। और हमने आगे लिख दिया प्लस के कितने लिख दिए 4y लिख दिए, नहीं सॉरी प्लस के 4y। 1 का भाग हम 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 8y हो गया विद्यार्थी, कितना हो गया 8y हो गया। ये लघुत्तम वाला काम हो गया। अब देखो कोष्टक को हटाएंगे तो इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे। 9 3 कितने होते हैं 27 होते हैं, 3 के कितने होते हैं 9y होते हैं, प्लस के कितने कर दिए 8y कर दिए, बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये घटा दो तो 27 माइनस कितने रह गए 1y रह गया, ठीक है, बट्टे में रह गया 2, बराबर कितने रह गए 5, बट्टे में करो 1, इनको वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा देखो, वज्र गुणा करेंगे, इन दोनों को वज्र गुणा तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये संख्या 1 से गुणा है तो हम लिख देंगे 27 माइनस 1y। ये 5 दूनी कितने कर दिए हमने 10 कर दिए, फिर पक्षांतरण कर देंगे। 27 का पक्षांतरण किया, प्लस की संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। 1y बराबर क्या लिख देंगे 10 माइनस 27 हो गए, 10 में 27 हम माइनस करेंगे तो 1y बराबर क्या लिख दिया हमने माइनस के 17, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो y का मान कितना आ गया भाई y का मान 17 आ गया, ठीक है। इसके बाद में हम ये जो मान है y का मान है, y का मान समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में रखने, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 मैंने यहाँ ले लिया, आप 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 में मान रखेंगे y का, तो ध्यान से देखिए विद्यार्थियों 2x प्लस 3 इंटू का चिन्ह ले लिया, y का मान 17 है तो 17 लिख देंगे, बराबर कितने हैं बराबर है 9, 17 को 3 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 70 कितने होते हैं 51 होते हैं, बराबर कितने हो गए 9 हो गए। 51 का पक्षांतरण कर दिया, 51 उस साइड भेजेंगे माइनस के हो जाएंगे तो हो जाएंगे 2x बराबर 9 माइनस कितने कर दिए 51 कर दिए, तो 2x बराबर कितने हो गए माइनस के हो गए 42, ठीक है। तो x बराबर कितने हो गए, x का मान आ गया 42, बट्टे में कितने लिख दूं 2 लिख दूं, काटेंगे तो 21, यानी माइनस से कितने आ गए 21 आ गए। इसलिए विद्यार्थियों x का मान कितना आ गया माइनस 21 आ गया, तथा y का मान हमने पहले ही निकाल दिया था, ये x का मान और ये आपका आ गया y का मान। उत्तर की जांच हमने पहले सिखाई है, उस विधि से कर सकते हैं, वही सवाल है। वैसे भी आप 2 विधियां करोगे तो सवाल आपका दोनों विधियों में समान उत्तर आते हैं, तो दोनों विधियां बिल्कुल आपकी सही है। अब हम आगे देखते हैं
सरल रैखिक समीकरण विद्यार्थियों, एक चर वाली समीकरण। एक चर वाली समीकरण वो समीकरण होती है जिस समीकरण में x की घात एक ही होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसमें चर एक ही होता है, यानी चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे t हो, चाहे n हो, m हो, कुछ भी हो, ABCD से XYZ तक, ठीक है, डबल चर नहीं होते हैं। तो सरल रैखिक समीकरण भी आपको आनी चाहिए पहचान के लिए, ठीक है। देखिए हमने 3 सवाल लिए हैं विद्यार्थियों, हल करने की दृष्टि से हम तीनों सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल ले रहे हैं, सरल सवाल है, 3x बराबर 2x प्लस 18, पक्षांतरण। सबसे पहले हमें पक्षांतरण करना आना चाहिए विद्यार्थियों। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण क्या होता है? चर राशियां एक पक्ष में कर लो और अचर राशियां एक पक्ष में कर लो, उसे पक्षांतरण कहते हैं। तो 2x का पक्षांतरण इस साइड में हो जाएगा, तो 2x यहाँ किसका है? प्लस का है, तो इस साइड में किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या कर देंगे? 3x माइनस 2x बराबर कितना लिख देंगे? 18 लिख देंगे, ठीक है। या का चिन्ह, 3x में से 2x हमने घटाए, x बराबर क्या हो गया? 18, इसलिए x का मान कितना आ गया विद्यार्थियों? 18 आ गया, ठीक है। ये उत्तर आ गया। उत्तर की जांच हम यहाँ कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए सवाल में हम x का मान रख देंगे, तो 3x बराबर 2x प्लस कितने हैं? 18 है। इसमें हमारा उत्तर कितना है? 18। तो x बराबर 18 रखने पर, ठीक है, 3 इंटू 18 बराबर 2 इंटू 18 प्लस 18 गुणा करेंगे 54, ठीक है। 18 दूना 36 प्लस 18, तो ये आ गए 54 बराबर 54, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका अर्थ है हमारा सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल के अंदर पक्षांतरण करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो हम इसको चर राशि, अचर राशि को इस साइड भेज देंगे, चर राशि को इस साइड लेके आएंगे। तो 2x 3x इस साइड आया, किसका हो गया भाई? माइनस का हो गया, बराबर 6 के 6 लिख दिए, माइनस 1 उस साइड गया, प्लस 1 हो गया। 3 में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x बराबर कितने? 7, तो x बराबर लिख देंगे -7, -1 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 7/1, -1 तो -7 हो गया। ये उत्तर आ गया भाई। उत्तर की जांच आप कर सकते हो, यहाँ सिखाई हुई है आपको, ठीक है। सवाल नंबर 3 की हम बात करते हैं। तो सवाल नंबर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ बट्टे में क्या लिख लिया मैंने? 1 लिख लिया, ठीक है। इन सब का लघुत्तम देखिए, लघुत्तम कितना हो गया इनका? इनका लघुत्तम हो गया आपका 12। तो हम लिखेंगे समीकरण के सभी पक्षों को लघुत्तम 12 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे सभी को, तो 12 इंटू x बटे 2, 12 इंटू 3x बटे 4, 12 इंटू 5 x बटे 6 और 12 इंटू 21 बटे में 1। इसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, हमने लघुत्तम 12 से गुणा लिख दिया है। अब देखो काटने का काम करें। 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 6 का भाग 12 में दिया 2 बार, 1 का भाग 12 में दिया 12 बार। क्या हो गया? 6 गुणा x, 6 गुणा x यानी 6x, 3 तिया 9x, 5 दूनी 10x, बराबर 12 को 21 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, हासिल की 1, ठीक है। 12 दूना 24, 24 से कितने हो गए? 25 हो गए, 42, हासिल की 4, 21 दूने 21 और 25, ठीक है, 252 हो गए। अब देखो इन दोनों प्लस प्लस को जोड़ो, ये हो गए 16x बराबर हो गए आपके, नहीं सॉरी 16x
माइनस कितने हो गए 9x बराबर कितने कर दिए 252 कर दिए। ठीक है, घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाए 7x और बराबर कितने कर दिए 252 कर दिए। तो x बराबर कितना हो गया 252 और बट्टे में कितने कर दूं 7 कर दूं। ठीक है, 7 तेरी 21 भाग देंगे तो 7 तेरी 21 बच गए 4 42 42 यानी 7 संग 42 36 आ गए। कितने आ गए भाई 36। तो x का मान कितना आ गया 36 हो गया। ठीक है, उत्तर की जांच हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए। देखो विद्यार्थियों, हमने जो दो चर और सरलरैखिक समीकरण सीखी है उसके लिए गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। कक्षा 9 व 10 के लिए निम्न समीकरणों को विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से आपको हल करना है। ठीक है, यानी कुल सवाल आपके हो गए 8 सवाल हो गए। एक सवाल आपको दोनों विधियों से करना है ताकि आपके उत्तर की जांच अपने आप हो जाएगी। दोनों विधियों से उत्तर समान आने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। अलग अलग आते हैं तो आपकी कोई सी विधि गलत है। कक्षा 8 के लिए भी मैंने 5 सवाल दिए हैं विद्यार्थियों। इन पांचों सवालों को हल करना। ये सरल रैखिक समीकरण के सवाल है और इनके उत्तर की जांच स्वयं ही करना, मूल्यांकन कर लेना। यदि कोई समस्या हो तो आप हमसे समाधान करवा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।